स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन के किस तरह ऑर्गेनाइजेशन होती है चीज़ों की और चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स का देखा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनसे मिलकर एक एटम बनता है जिसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो एटम वाज असेंबलेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके बाद जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन करते हैं तो एटॉमिक लेवल बनता है 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स हैं, उसमें 6 जो हैं वो 99% होते हैं और जो रिमेनिंग 10 होते हैं वो हमारे पास 1% होते हैं। बाकी हमने इनकी परसेंटेज वगैरह भी देख ली थी कि कितनी परसेंटेज होती है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने जो है वो बाकी 10 एलिमेंट्स का भी देख लिया था कि वो उनकी परसेंटेज कितनी है। इस तरह से हमने जो है वो सारा ब्रीफ देख लिया था। आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए तो आप लास्ट लेक्चर से कंसर्न कर लें। कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो है मॉलिक्यूलर लेवल। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर लेवल में हम लोग इंशाल्लाह जो है वो देख लेंगे सारा कि किस तरह जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखना है कि जैसे मैंने पढ़ा कि पिछला लेवल मिलकर अगला लेवल बनाता है। जिस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल जब कंबाइन करेंगे तो एटम बनेगा, इसी तरीके से जब एटम्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, याद रखना है आप लोगों ने कि जो एटम्स होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में, मींस अगर अलग है, जैसे फर्स्ट करो कार्बन का एटम है तो ये अलग कभी भी स्टेबल नहीं होता है, इसको हमेशा किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए वो केमिस्ट्री की बातें हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। अब उसके अलावा हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, इस तरीके से सारे एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं ताकि स्टेबिलिटी को गेन कर सकें। स्टूडेंट्स, याद रखना है एटम्स डू नॉट लाई इन आइसोलेटेड फॉर्म। एटम्स जो हैं वो कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते हैं। ठीक है, एटम्स जो हैं वो डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, बल्कि वो क्या करते हैं? दे कंबाइन। ठीक है, वो कंबाइन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पर दो तरह के बॉन्ड्स बन सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड भी बन सकता है। ठीक है, मींस के कम्प्लीटली एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर दें, लेकिन रहेंगे दोनों इकट्ठे। और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड भी बन सकता है, मींस के दोनों के दरमियान क्या हो? इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हों। तो एटम्स जो हैं वो कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते हैं, दे कंबाइन थ्रू बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं? आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्डिंग से जो है वो हमारे पास वजूद में आती है पार्टिकल, उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, बॉन्डिंग से जो हमारे पास एक पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ रेफर टू एज मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, और वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखना है कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जो कि हमारी बॉडी में हमारे सेल्स बना रहे हैं, हमारे टिश्यूज़ बना रहे हैं, हमारे सीक्रेशंस हैं, बहुत सारा जो है वो बायोमोलिक्यूल्स जो है वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। हमारी बॉडी के बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, मीन्स हमारी बॉडी को जो है वो उसका पूरा सिस्टम मेक कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल की बहुत वैरायटी होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स तरह के होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। और कुछ होते हैं जो बहुत थोड़े होते हैं, बेशक हल्के होते हैं, मतलब उनका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कुछ जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस बेस पर हमने जो है वो क्या कर दी है? क्लासिफिकेशन कर दी है मॉलिक्यूलर लेवल की। स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने टाइप्स जो हैं वो एक्सप्लेन की हैं मॉलिक्यूलर वेट की बेस पर। मॉलिक्यूलर वेट की बेस पर हमारे पास मॉलिक्यूल की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कम होता है। ठीक है, दीज आर स्मॉल इन साइज। उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स, याद रखना है माइक्रो का वर्ड जहाँ पर भी आएगा, माइक्रो मीन्स के थोड़ा होता है, वो चीज़ कम है, वो चीज़ छोटी है, एंड मैक्रो मीन्स वो चीज़ बड़ी है, वो चीज़ लार्ज इन साइज़ है। स्टूडेंट्स, अब कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स की मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी देख लेते हैं और उसको कंपेयर कर लेंगे हम कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें वाटर की, वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कौन कौन से एटम्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं? 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक किसका एटम है? ऑक्सीजन का। तो मैंने आपको बताया कि एटम के असेंबलेज की वजह से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इक्वल टू 1 ग्राम होता है। तो 1 × 2
2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है इज़ इक्वल टू वाटर का 18 ग्राम हो जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, मींस कि थाउजेंड्स में और 100,000s में नहीं है। उसके बाद अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, ये भी हमारी बॉडी में पाई जाती है, ठीक है। वाटर 60 to 70% आपके साइटोप्लाज्म में वाटर होता है, जैसे बायोमोलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का जो है वो हमारे पास 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 × 16 32। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 44 ग्राम होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये भी माइक्रोमोलिक्यूल है। स्टूडेंट्स अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज C6H12O6, इसका अगर हम लोग जो है वो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें तो कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का 12 होता है तो 6 कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 × 6। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 12। उसके बाद एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 × 6। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट्स ये ग्लूकोज का मैंने कैलकुलेट किया, 12 × 6 72, 1 × 12 12 और 16 × 6 96। तो हमारे पास ग्लूकोज का कितना बनता है, 180 ग्राम, मतलब ये भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम एज़ कम्पेयर टू दैट मैक्रोमोलिक्यूल्स को देखें तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे पास लॉन्ग चेन्स आ जाती हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं बहुत बड़े बड़े प्रोटीन्स, जिसमें कोई हज़ारों में कार्बन्स होते हैं, हज़ारों में हाइड्रोजन्स होते हैं। हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ख़ास तौर पर स्टार्च या पॉलीसेकेराइड्स आप लोग पढ़ोगे इंशाल्लाह, यहाँ 10 क्लास में आपने पढ़ लोगे। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्टार्च होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बड़ी इनकी चेन्स होती हैं, जैसे आप लोगों को फिगर में नज़र आ रहा होगा। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है कितनी लंबी चेन है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये मॉलिक्यूलर वेट के बेस पर हमने 2 क्लासिफिकेशन कर दिए हैं। कुछ होते हैं विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, एग्जाम्पल ग्लूकोज है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और उसके बाद कुछ होते हैं हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है वो एक और मैं आप लोगों को बात बताती हूँ, ठीक है। हमने ये तो पढ़ लिया कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है, कि मॉलिक्यूल बनता किससे है, मॉलिक्यूल बनता किससे है, एटम से, ठीक है। एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। स्टूडेंट्स अगर मॉलिक्यूल कंबाइन करें तो क्या बनेगा, तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, कि मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बनता है। तो जब मॉलिक्यूल कंबाइन करता है तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है ऑर्गेनेली लेवल, जो कि हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे कि ऑर्गेनेली क्या होती है। और फिर सेल बनता है और फिर उससे टिश्यूज़ बनते हैं। अल्लाह हाफिज़।